प्रोग्रेसिव काउंसिल चंबा की बैठक जिला मुख्यालय चंबा में आयोजित हुई। इस बैठक में चंबा शहर के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में ऐतिहासिक चौगान चंबा को उसके सौंदर्यीकरण और रखरखाव के लिए प्रशासन की ओर से उसे बंद करने के फैसले का स्वागत किया गया, तो वहीं उसकी वैज्ञानिक तरीके से प्रशासन की देखरेख में उसकी मरम्मत की मांग उठाई गई। इसके अलावा लोकसभा में चंबा जिले की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एमपी डॉक्टर राजीव भारद्वाज का चंबा जिले को रेल लाइन से जोड़ने का मुद्दा उठाने पर उनका आभार जताया गया। तो वहीं बालू पकटाला सड़क के मुद्दे पर चर्चा करते हुए जल्द से जल्द इस सड़क का कार्य पूरा करने की मांग भी उठाई गई। प्रोग्रेसिव काउंसिल की मीटिंग हुई है लक्ष्मण क्लब में। सदस्यों का कहना था कि ये बड़ी खुशी की बात है कि चौहान जो है 1 दिसंबर से इसकी रिपेयर के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन इसमें देखा गया है कि जो उसकी रिपेयर होती है वो टेक्निकल तरीके से नहीं होती है इसकी रिपेयर। पिछले साल भी हम जब इसकी रिपेयर हो रही थी तो हम भी उधर में उनसे भी बात की जो रिपेयर कर रहे थे। ये जो घास खुदाई करते हैं उसमें जो घास लगाते हैं, ये घास जो है जिसको हमारे चिमयानी में दुर्ब कहते हैं, हरा घास वो नहीं लगाते हैं। ये आर्टिफिशियल जंगली घास जो है लंबा लंबा जो है इसको खोदते हैं, उसके ऊपर वो जंगली घास लगा देते हैं और वो जंगली घास लगता ही नहीं है। इट इज़ वेस्टिंग ऑफ मनी, वेस्टिंग ऑफ टाइम। आप देखिए, आप मिनी गेट के पास चले जाए, अभी पिछले साल इसने सारा वो चौहान खोद दिया था मिनी गेट के पास आधा, और वहाँ पर उन्होंने घास लगाया था। हमने उनको कहा था उस वक्त भी कि ये झील के जो घास लंबे लंबे आप लाते हैं, कहाँ से ला रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड जंगली घास, ये नहीं लगेगा। इसी तरह सर्किट हाउस के पास देख लो, अभी नहीं लगा है। दिल्ली अब वहाँ चल जाओ पोस्ट ऑफिस के पास, वहाँ भी इन्होंने लगाया। बताओ कितना पैसा लगा होगा वहाँ पर, कितने लेबर लगी होगी, कितना टाइम वेस्ट किया होगा, लेकिन वहाँ का नंगा वैसे ही है। तो मेरा मतलब है, पिछली दफ़ा ये जो था मोंगटा साहब डीसी थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें वॉलंटरी थे 2 लिए हुए थे यहाँ से सीनियर सिटीजन के, कोई वो पैसा नहीं लेते थे, और साथ में एक जो था रिटायरी वो था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर से। तो ये रोज चौहान में चेक करते थे और हर हफ्ते के बाद एसी साहब को रिपोर्ट देते थे कि आज चौहान में ये हुआ। जंगली घास जो चौहान में जब ये चौहान में खुल जाता है तो उसके अंदर आप देखेंगे उसमें जंगली घास इतना ज़्यादा होता है कि वो जो द्रुब है हमारी हरी घास उसको चलने नहीं देते हैं। और ये जो जंगली घास निकालते हैं वो जड़ से नहीं निकालते हैं, ऊपर से ज़रा काटा और छोड़ दी, वो फिर लगाते हैं। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये प्रार्थना है कि ये जो खुदाई करने के बाद ये जो जीलों वाला घास लगाते हैं ये नहीं लगेगा। इसकी हरी द्रुब होती है वो तलाश करनी पड़ती है, जाके कहीं खेतों में मिलती है, कहीं मिल के उनको पैस बाइक ले आइए और जहाँ खोद रहे हैं पैस उसको रख दीजिए, उसको पानी दीजिए और वो अपने यहाँ हरा हो जाएगा। लेकिन आपने देखा चौहान बंद खुल जाता है तब भी आपने देखा कि कितने स्पॉट होते हैं नंगे जिसपे घास लगा नहीं होता है। और मैं तो पिछले साल हमने ये देखा था, ये मिनी गेट के पास इतना घास लगाया उन्होंने, लेकिन वो घास कौन सा था, बड़ा लंबा लंबा आर्टिफिशियल जंगली घास कहते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट है कि इसके लिए ध्यान रखा जाए। हम इसके बारे में इस हिसाब से भी मिलेंगे। दूसरा, हम राजीव भारद्वाज जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं कांगड़ा और चंबा के, हम उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस बार फर्स्ट टाइम है मेरे ख्याल के चंबा का मुद्दा जो था पार्लियामेंट के अंदर रखा कि ये जो है डलहौजी और खजार तक जो है ये ट्रेन चलनी चाहिए। उन्होंने उसे ये भी कहा है कि हिमाचल के हर ज़िले में 4 लेन 2 लेन हर जगह, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, सोलन, लाहौल, किन्नौर, हर जगह 4-4 लेनें लगी हैं विद स्पीड ब्रेकर। लेकिन चंबा में 2 लेन तो 4 लेन तो कहा, 2 लेन भी छोड़ो, 1 लेन भी नहीं है। तो इससे जो है टूरिस्ट कम आता है। तो अगर ये ट्रेन का सुविधा हो जाएगी डलहौजी और खजियार तक तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। ये हम उनके बहुत आभारी है कि कम से कम उन्होंने सेंटर के दिमाग में गवर्नमेंट के ये डाल तो दिया है कि चंबा जो है आगे ही बैकवर्ड है, तो अगर ट्रेन आ जाएगी तो आने वाले वक्त में शायद चंबा, एक टाइम था जब चंबा हिमाचल में सबसे आगे था, जबकि आपको मालूम होगा कि 8 डिस्ट्रिक्ट थे उसमें 5 DC चंबा भी हुआ करते थे। लेकिन आज क्या देख रहे हो आप, चंबा सारे हिमाचल, इवन किन्नौर, लाहौल, बिलासपुर सभी से हम पीछे है। तो अगर हम इनके बहुत आभारी है कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। दूसरा, आपको पता होगा कि जब पिछली सरकार थी तो उसमें इन्होंने ये
हॉस्पिटल से लेके बालू तक सड़क का जो था बड़ा जोर शोर से काम लगा हुआ था। वहाँ पर लोगों के बेचारे मकान भी थे, वो भी उन्होंने सरेंडर कर दिए। और हमें पूरी उम्मीद थी कि 3-4 महीने के अंदर यूएस बस भी वहाँ से चलने, एक साइड से चल पड़ेगी। लेकिन आज 2.5 साल हो गए हैं अभी तक। आपको मालूम है कि अभी तक वो कुछ भी नहीं हुआ है। अगर यूएस बन जाती वो सड़क तो कम से कम चंबा का ट्रैफिक कम हो जाता। नंबर 2, हमारा कितने किलोमीटर का सफ़र बच जाता, टाइम कितना बच जाता, ट्रैफिक जाम जो रहती है वो भी ख़त्म हो जाती। तो हमारी सरकार से यही बात रिक्वेस्ट है कि बालू ट्रेन लेके जो है हॉस्पिटल से बालू तक जो है सड़क जल्दी से जल्दी चौड़ी की जाए और पुल का जो काम है इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। और आपको मालूम है कि सुरौल में हॉस्पिटल शिफ्ट हो रहा है तो उसके अंदर भी एम्बुलेंस भी जा सकती है और भी मरीजों को जाने के लिए आसान होगा। यही हमारी गवर्नमेंट से प्रार्थना है। धन्यवाद। आज प्रोग्रेसिव काउंसिल चंबा की मासिक मीटिंग हुई, उसमें सभी सदस्यों ने भाग लिया। सबसे पहले तो हम हिमाचल गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहते हैं कि चंबा में जो कुछ दिन पहले एक बड़े ऑफिस बिजली बोर्ड के बंद किए थे उसको गवर्नमेंट ने रिवोक किया। तो हम चंबा वासी उसके लिए प्रशासन का और हिमाचल गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहते हैं। अब आगे हम प्रशासन को और हिमाचल गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि जो विद्युत मंडल था HID ऑफिस वो तो खोल दिया, लेकिन हम सरकार से अब रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जल्द से जल्द ऑपरेटिव किया जाए, वहाँ स्टाफ भेजा जाए सो दैट वहाँ काम शुरू किया जाए। और जो 4 प्रोजेक्ट जो चुरा तहसील में बिजली विभाग के द्वारा निर्माण किया जाना है उसका काम भी जल्द से जल्द शुरू किया जाए। हमें ये ज्ञात हुआ कि उसका बजट भी है 600 करोड़ रुपया जो है एक लोन के तहत जर्मन गवर्नमेंट से लिया है। तो हम प्रशासन से और हिमाचल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि उसके जो 4 प्रोजेक्ट हैं उसका काम भी जल्द से जल्द शुरू किया जाए सो दैट हमारे जो बेरोजगार युवा हैं चंबा में और चुराव वैली में चंबा डिस्ट्रिक्ट में तो उनको नौकरी के चांस मिले। दूसरा हमारा एक बड़ा वैलिड पॉइंट है, हम हमेशा उसको डिस्कस करते हैं मीटिंग में और एक रिक्वेस्ट हर बार प्रशासन से हमारी रहती है कि ट्रैफिक की तो यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है और दूसरा अतिक्रमण की भी बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें हम उसको अतिक्रमण को थोड़ा सा कम करने के लिए बेंडिंग जोन का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश वो काम बंद पड़ा है। तो हम ये चाहते हैं कि बेंडिंग जोन का काम जो है वो भी जल्द से जल्द शुरू किया जाए सो दैट जितने भी यहाँ रेडी पड़ी हैं चंबा चौपाल के इर्द गिर्द वो सारी वहाँ शिफ्ट हो। उससे फ़ायदा ये होगा कि ट्रैफिक की जो हमारी प्रॉब्लम है, और ट्रैफिक की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि एक मतलब साधारण आदमी को भी आम चलना, पैदल चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो प्रशासन से हम दोबारा हर बार रिक्वेस्ट करते हैं, इस बार फिर जोर पर जोर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसका काम जो है जल्द से जल्द शुरू कराया जाए और ट्रैफिक की प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है। पार्किंग का भी यही प्रॉब्लम है। अब हम ये सुन रहे हैं कि एक दूसरी पार्किंग बन रही है, ठीक है, एक पार्किंग जो आधी बन चुकी है उसका भी उपयोग जो है प्रशासन को करना चाहिए और दूसरा का जो पार्किंग का निर्माण शुरू होना है उसको भी जल्द से जल्द किया जाए। दूसरा हमारा एक हर डिस्ट्रिक्ट में मुद्रिका बस की जो एक योजना है वो हर डिस्ट्रिक्ट में चल रही है। मुद्रिका बस चंबा में वो मुद्रिका जो बस है जो चलनी चाहिए वो नहीं चल रही है। तो हमारा प्रशासन से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो मुद्रिका जो है वो उस बस को भी चलाया जाए सो दैट हमारे जो बुजुर्ग आदमी हैं उनको थोड़ी सी राहत मिले। मुद्रिका का एक और हमें ज्ञात हुआ कि मुद्रिका जो है एक प्राइवेट जोन में वो चल रही है, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। वो सुबह 9 बजे के करीब चलती है और 10-12 बजे उसके बाद वो कहीं बंद हो जाती है, वो चलती नहीं है। तो उससे जो हमारे
सीनियर सिटीजन जो बाहर से आते हैं या फिर तो मतलब जो हमारा किसी को हॉस्पिटल जाना होता है, किसी को कहीं जाना होता है, तो वो जो 12 बजे के बाद जो है उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रशासन से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि मुद्रिका जो है वो सवेरे से लेकर शाम तक चलनी चाहिए। धन्यवाद।